साइंस मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चों। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय साइंस, लेसन इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक जो है वो आप देख रहे हो स्क्रीन पर लिखा हुआ कि श्रेणी क्रम व समांतर क्रम परिपथ संयोजन में क्या अंतर है। कंपेराइजेशन बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल ऑर्डर, या दोनों में तुलना। तो मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। इधर मैं सीरीज ऑर्डर को एक्सप्लेन करूँगा और इधर मैं पैरेलल ऑर्डर को एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहली बात जो कंपेराइजेशन की है कि जो सर्किट का डायग्राम होता है सीरीज ऑर्डर में वो इस प्रकार से होता है। देखो आप, ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हो। ये देखिए, एक ही मीनिंग है। पैरेलल ऑर्डर में जो सीरीज का डायग्राम होता है उसको आप ऐसे बनाते हो। सभी जो रेसिस्टेंट है उनका बिगिनिंग पॉइंट एक होता है, एंड पॉइंट भी एक होता है। ये पैरेलल ऑर्डर का सर्किट है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो सर्किट के ऐड होने का हो गया। इसमें एंड टू एंड ऐड होता है और इसमें सभी का बिगिनिंग एंड वन पॉइंट होता है और एंड पॉइंट अदर पॉइंट होता है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि सीरीज ऑर्डर में ओनली वन पाथ फॉर करंट होता है। जो सीरीज ऑर्डर है और उसमें सीरीज ऑर्डर में ओनली वन पाथ फॉर करंट, सिंगल पाथ होता है करंट जाने के लिए, सिंगल पाथ फॉर करंट। और पैरेलल ऑर्डर में मल्टीपल पाथ होता है, मल्टीपल पाथ फॉर करंट। इसका हिंदी में मीनिंग आप समझ गए होंगे। भी सीरीज ऑर्डर में करंट को जाने के लिए सिंगल लाइन मिलेगी और पैरेलल ऑर्डर में बहुत सारी लाइन होगी। जितने इक्विपमेंट होंगे उतने ही होंगे। फिर जो थर्ड डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि सेम करंट एट एवरी पॉइंट। इसमें जितने भी रेसिस्टर जुड़े हुए हैं, देखो ये 3 रेसिस्टर है, इन सब में करंट की वैल्यू सेम रहेगी। सेम करंट एट एवरी पॉइंट, सेम करंट एट एवरी पॉइंट, सब जगह करंट की वैल्यू है वो सेम रहेगी। पैरेलल ऑर्डर में करंट सेम नहीं रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। सेम वोल्टेज, सॉरी करंट का जिक्र हो रहा है, करंट में भी डिफरेंट इन ईच ब्रांच। तो इस ब्रांच में करंट, इस ब्रांच में करंट अलग अलग होगी। डिफर पोजीशन ऑफ करंट। जो फोर्थ डिफरेंस है वो वोल्टेज का है। वोल्टेज इज डिफर अक्रॉस ईच रेसिस्टेंट। इसमें जितने रेसिस्टेंट होते हैं ना, वोल्टेज उनका डिफर होता है। जैसे ये फर्स्ट रेसिस्टेंट है तो वोल्टेज V1 होगा, सेकंड है तो V2 होगा, थर्ड है तो V3 होगा। इन पैरेलल ऑर्डर ऑल रेसिस्टेंट कैरिंग सेम वोल्टेज, इनमें वोल्टेज का मान है वो सेम रहेगा। फिफ्थ, सीरीज ऑर्डर में यदि कोई एक जगह पर फॉल्ट हो गया तो उसका प्रभाव पूरे सर्किट पे पड़ेगा। यानी एक जगह पर कोई ब्रेक हो गया, टूट गया, तो पूरा करंट
पूरी सर्किट में करंट रुक जाएगा। ब्रेक एनीवेयर स्टॉप्स करंट इन एंटायर सर्किट्स। ब्रेक एनीवेयर किसी भी जगह टूट गया, ब्रेक एनीवेयर स्टॉप्स करंट इन एंटायर सर्किट, स्टॉप्स करंट इन एंटायर सर्किट, एंटायर सर्किट। एक जगह पर सर्किट टूट गया तो वो सब जगह ही टूट गया। और इसमें ऐसा नहीं होगा, ब्रेक माइट ओनली वन स्टॉप करंट, एक जगह पर कोई दोष उत्पन्न हो गया ना, ब्रेक ब्रेक एनीवेयर नहीं होगा, ब्रेक माइट ओनली स्टॉप, ब्रेक माइट ओनली स्टॉप करंट इन वन ब्रांच, करंट इन वन ब्रांच। इसमें एक ही जगह पर फर्क पड़ेगा, वन ब्रांच रीड करना इसको। नेक्स्ट, जो सीरीज ऑर्डर है उसमें टोटल रेसिस्टेंट आर एस, जितने भी रेसिस्टर है ना उनके इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है। R1 प्लस R2 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसमें जो टोटल रेसिस्टेंट का रेसिप्रोकल है वो सभी रेसिस्टेंट के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है, R2 प्लस 1/R3। एक और डिफरेंस है कि सीरीज ऑर्डर में आप रेसिस्टेंट को ऐड करते हो तो टोटल रेसिस्टेंट है सर्किट का वो बढ़ जाएगा। जैसे ये 10 ओम, ये 10 ओम, तो टोटल रेसिस्टेंट 20 ओम हो जाएगा। और जो पैरेलल ऑर्डर है उसमें सर्किट का जो टोटल रेसिस्टेंट है ना वो घट जाएगा, यानी हमें कम रेसिस्टेंट मिलेगा। तो ये कुछ अंतर थे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये ऐसे देखो ये 10 ओम के हैं तो इनका टोटल रेसिस्टेंट 5 ओम आएगा। आप करके देख लेना वो कैसे आएगा। यानी सीरीज ऑर्डर में रेसिस्टेंट मैक्सिमम प्राप्त होता है। वी ऑब्टेन मैक्सिमम रेसिस्टेंट इन सीरीज ऑर्डर and we get minimum resistance in parallel order.